जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों गुडल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सितंबर 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट फर्स्ट। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है, ये बना है मध्य प्रदेश। जबकि प्रथम राज्य था वो था कर्नाटक, ध्यान रखिए। जबकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये लागू की गई थी 29 जुलाई 2020 को, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंगन, ध्यान रखिए। जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। जबकि मध्य प्रदेश का साथियों ध्यान रखिए हाईकोर्ट होता है वो होता है आपके जबलपुर में। प्रमुख गुफाएं होती है, एक होती है बाघ गुफाएं, दूसरी होती है भीमबेटका और एक होती है उदयगिरी की गुफाएं। जबकि साथियों यहाँ ध्यान रखिए सांची फेमस स्तूप है अशोक का, सांची स्तूप ये पूछा जाता है, ये कहाँ आता है एमपी के अंदर। जबकि खजुराहो की गुफाएं साथियों इनके अंदर प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर हैं। जबकि ये प्रसिद्ध कंदेरिया मंदिर जो कंदेरिया महादेव का मंदिर है वह खजुराहो के अंदर ही आता है। जबकि खजुराहो की स्थापना या निर्माण कार्य करवाया था चंदेल राजाओं ने। एक बार फिर से आप देख लीजिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये 29 जुलाई 2020 से लागू की गई थी। जबकि भारत के अंदर इसे लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक, दूसरा राज्य बना है एमपी की राजधानी होती है भोपाल। जबकि हाईकोर्ट एमपी का लगता है जबलपुर में। जबकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंगन। जबकि मध्य प्रदेश में प्रमुख गुफाएं होती है बाघ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। जबकि खजुराहो की गुफाएं साथियों खजुराहो की गुफा में ध्यान रखिए प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर हैं। जबकि खजुराहो में ही प्राचीन कंदेरिया महादेव का मंदिर है। जबकि खजुराहो को निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, ध्यान रखिए। जबकि सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में होता है, सांची स्तूप बनाया गया था अशोक द्वारा, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार नौसेना अभ्यास किया है, ये किया है अल्जीरिया के साथ। जबकि इसकी राजधानी होती है अल्जीरियस। जबकि ध्यान रखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में या एरिया में सबसे बड़ा देश है। जबकि ध्यान रखिए अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होता है नाइजीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से जो नाइजीरिया होता है, जबकि एरिया में सबसे बड़ा होता है अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया, जिसकी राजधानी होती है अल्जीयर्स, ध्यान रखिए। जबकि साथियों यही नोट कर लीजिए अफ्रीका की दो प्रमुख नदियां हैं। अफ्रीका की प्रमुख दो नदियां होती है, एक होती है कांगो नदी, ये साथियों भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। जबकि एक होती है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को दो बार काटती है। ध्यान रखिए कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। साथियों एक और चीज आप यहीं लिख लीजिए। जबकि ध्यान रखिए कर्क रेखा को गुजरात में स्थित जो गुजरात में बहती है वो होती है माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार, और माही नदी जो कि भारत के गुजरात में बहती है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ध्यान रखिए। जबकि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नाइजीरिया और एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है अल्जीरिया, ध्यान रखिए। आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं अजय अरोड़ा। साथियों ध्यान रखिए चीन और भारत यानी कि भारत की शांति का जो रोड़ा है साथियों को इसको एसोसिएट करिए रोड़ा। अटक के रोड़ा कौन बनता है, चाइना। तो इसके आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय अरोड़ा। रोड़ा कौन है, चीन, ध्यान रखिए। जबकि आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 1962 के अंदर। ये भारत और चीन सीमा सुरक्षा पर तैनात है, ध्यान रखिए। जबकि साथियों अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं पंकज कुमार, ध्यान रखिए। पंकज कुमार। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 1962, जबकि ये भारत चीन सीमा सुरक्षा पर तैनात है। हाल ही में किस देश ने सहज शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये लगाया है अफगानिस्तान ने। जबकि अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। साथियों ध्यान रखिए ये जो प्रतिबंध लगाया है ये लगाया है तालिबान ने।
जबकि ध्यान रखिए सह शिक्षा का मतलब है लड़कियां लड़कों के साथ न ही शिक्षा ले सकेगी, ना ही लड़कियों को पुरुष शिक्षक उनको पढ़ा सकेंगे। ध्यान रखिए ये सह शिक्षा हो गया, यानी कि अलग अलग पढ़ेंगे, अब नहीं उनको पुरुष शिक्षक पढ़ा सकेंगे। कि ध्यान रखिए 26 जनवरी 2004 को अफगानिस्तान गणराज्य बना था, जबकि तालिबान इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। साथियों ध्यान रखिए इसके संस्थापक या फाउंडर होते हैं वो होते हैं मुल्ला मोहम्मद उमर। ध्यान रखिए इसकी 2013 में निधन हो गया था, जबकि अभी हाल ही में वर्तमान में इसके जो तालिबान के मेन कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, वो होते हैं अखुंदजादा। ध्यान रखिए अखुंदजादा। ध्यान रखिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर में स्थित डल झील पर खोला गया है? फ्लोटिंग का मतलब हो गया तैरता हुआ एटीएम। ये खोला गया है एसबीआई द्वारा, जबकि एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। ध्यान रखिए साथियों दल झील के ऊपर ध्यान रखिए 2 बाग हैं, एक होता है निशांत बाग और एक होता है आपका शालीमार बाग। ये दोनों ही जो डल झील के किनारे स्थित हैं, ये बनवाए गए थे जहांगीर द्वारा। ध्यान रखिए शालीमार बाग और निशांत बाग ये डल झील के किनारे बनाए गए थे जहांगीर द्वारा, जबकि एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, जबकि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष होते हैं दिनेश खारा। जबकि साथियों एक और चीज़ नोट करिए, वुल्लर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की झील है, जबकि वुल्लर झील के अंदर पानी कौन लाता है? ये लाती है झेलम नदी। वुल्लर झील में झेलम नदी पानी लाती है। ध्यान रखिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। साथियों ध्यान रखिए जो अमित शाह की लोकसभा सीट है ये गांधीनगर आती है। ध्यान रखिए जबकि ये जो लड्डू वितरण योजना है इसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं होती है उन महिलाओं को प्रति माह या हर माह 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। ध्यान रखिए अमित शाह की सीट कौन सी होती है? लोकसभा सीट गांधीनगर। ध्यान रखिए हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? ये करी है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, आपको पहले भी बताया था ट्रिक के जरिए, पीसीबी प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन। जबकि ध्यान रखिए साथियों कितने ही टिक लगा के आते हैं एग्जाम में, जोहान्सबर्ग ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। जबकि साथियों ध्यान रखिए वहाँ का घास का मैदान है, एक प्रसिद्ध घास का मैदान, उसको कहा जाता है वेल्स। ध्यान रखिए जबकि पीसीबी 3 राजधानी होती है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन। जबकि जोहान्सबर्ग होता है उसका बड़ा शहर, और घास का मैदान जो कि साउथ अफ्रीका में उन्हें क्या कहा जाता है? वेल्स। हाल ही में रेलवे ने 2024 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है कुल 102 वंदे भारत ट्रेन। साथियों इनका पुराना नाम था इसका ट्रेन 18। ध्यान रखिए ट्रेन 18। जबकि इसका निर्माण कौन करती है? ICF चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ध्यान रखिए जबकि भारतीय रेलवे का 2023 का लक्ष्य है विद्युतीकरण का, और 2030 तक लक्ष्य है ग्रीन रेलवे का। ध्यान रखिए जबकि ICF चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करती है, इसका पुराना नाम होता है ट्रेन 18। 2023 विद्युतीकरण का, जबकि 2030 ग्रीन रेलवे का लक्ष्य है भारतीय रेलवे का। वासुदेव प्रांजपे का हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं प्रसिद्ध कोच। साथियों ध्यान रखिए इन्हीं पर एक अभी पहले बुक आई थी लास्ट ईयर, क्रिकेट द्रोणा। ध्यान रखिए ये प्रसिद्ध मेंटर या प्रसिद्ध कोच रह चुके हैं। जबकि साथियों इसके क्रिकेट द्रोणा के इसके लेखक थे वो थे जतिन प्रांजपे। ध्यान रखिए जबकि इन पर एक बुक आई थी लास्ट ईयर, वो कौन सी आई थी? क्रिकेट द्रोणा। जबकि इसके लेखक हैं जतिन प्रांजपे। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित करा है? ये करा है लद्दाख ने। साथियों हिम तेंदुआ इसका मतलब होता है स्नो लेपर्ड, और काली गर्दन वाले सारस यानी कि ब्लैक नेक रेक। ध्यान रखिए ब्लैक नेक क्रेन। ध्यान रखिए जबकि साथियों लद्दाख के अंदर 2 राजधानी होती है और 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। ध्यान रखिए
जबकि कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट इसका आता है लेह के अंदर, ये ध्यान रखिए। जबकि यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठ आते हैं, वो होते हैं हेमिस मठ, एक होता है थिक्से मठ और एक होता है अलची मठ। ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रसिद्ध 3 मठ हैं, हेमिस मठ, थिक्से मठ, अलची मठ, ध्यान रखिए। जबकि ब्लैक नेक क्रेन को राज्य पक्षी और स्नो लेपर्ड को इन्होंने राज्य पशु घोषित करा है लद्दाख ने, ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने एक साथ शपथ ली है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 33। ध्यान रखिए, कुल हो जाते हैं 33 + 1, मुख्य न्यायाधीश समेत हो जाते हैं 34, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इन 9 के अंदर 3 महिला न्यायाधीशों ने भी शपथ ली है। एक होती है बीवी नागरत्ना, जबकि दूसरे नंबर पे होती है हिमा कोहली और तीसरे नंबर पे होती है बेला एम त्रिवेदी, ध्यान रखिए। साथियों इन 3 में से ध्यान रखिए, बीवी नागरत्ना को ये 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी, ध्यान रखिए। बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। जबकि अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं 48वें नंबर के एन.वी. रमन्ना, ध्यान रखिए। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, जबकि जो अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2.5 लाख रुपए। जबकि सुप्रीम कोर्ट साथियों ध्यान रखिए, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या 7 है। अगर मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट, जबकि पूछा जाता है आपको मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी थी, वो थी 7, 6 + 1। जबकि 2019 में संसद ने अब बढ़ा के कर दी है 33 + 1, 34 मुख्य न्यायाधीश समेत, ध्यान रखिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख होता है भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने की न्यूनतम उम्र नहीं होती है, ध्यान रखिए। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, 7, जबकि 2019 में बढ़ाकर कर दी गई है 33 + 1, 34। जबकि 48वें मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं एन.वी. रमन्ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और अन्य 33 न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,50,000, ध्यान रखिए। जबकि बीवी नागरत्ना ये 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी, ध्यान रखिए आप। हाल ही में राबोबैंक की 2021 की वैश्विक 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल का कौन सा स्थान रहा है, ये रहा है 18वां। जबकि अगर साथियों 2020 में पूछा जाता है तो वो था 16वां स्थान। जबकि 20 डेयरी कंपनियों की सूची में टॉप 1 पे रहा है, वो रही है फ्रांस की डेयरी कंपनी लैक्टालिस, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए, अमूल इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, जबकि इसके फाउंडर होते हैं त्रिभुवन दास पटेल। जबकि अमूल से 1949 के अंदर डॉक्टर वर्गीज कुरियन जुड़े थे। जबकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी वर्गीज कुरियन बने थे। जबकि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। जबकि भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। अमूल की स्थापना हुई थी 1946 में, जबकि अमूल के संस्थापक होते हैं त्रिभुवन दास पटेल और 1949 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जुड़े थे अमूल से। जबकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे वर्गीज कुरियन। और 1970 में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, यानी कि श्वेत क्रांति चलाई गई थी। साथियों पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वो हैं वर्गीज कुरियन। जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाता है वो मनाया जाता है 1 जून को, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए।
साथियों अब हम करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी थोड़े डीप में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अब सब एग्जामों की डेट आने वाली है। अब आप प्रिपरेशन में लग जाइए। साथियों जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करिए आप। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।